everyone, Namaskar. This is Neha Singh, your online economics teacher. Today we will discuss the final part of the poverty. In my previous video, I have discussed about the what are the remedies, what are the steps government has taken to deal with the poverty. इस last video में, final video में, I will discuss about the what are the basic amenities or basic services government used to provide to the people who are suffering from the poverty. तो बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट इज पीडीएस. पीडीएस क्या था? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था. इस सिस्टम के अंतर्गत क्या होता था? गवर्नमेंट उन सभी गरीब लोगों को जो पोवर्टी के अंडर आते हैं, पोवर्टी से डील कर रहे हैं, उन लोगों को फूड ग्रेन्स, शुगर, केरोसिन, ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करते, बिस्किट्स भी देते थे, ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करते थे ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके. और उनको जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी, बहुत जगह पुराने कपड़े भी दिए जाते थे, कंबल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे. इन सारी चीज़ों को देकर गवर्नमेंट वो जो फेज से चल रहे थे उस फेज से में उनकी हेल्प करने की उनकी ये कोशिश थी. इस योजना का गवर्नमेंट ने जून, इट्स फ्रॉम द जून मंथ, जून 1997 में इस सिस्टम पीडीएस को लॉन्च किया था, जिसमें वो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते थे. द सेकेंड वन इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम. ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल हुआ था. इसके अंतर्गत क्या था कि जो बच्चों का उम्र 6 साल का है या 6 साल से कम है, उन बच्चे को, उसकी मदर को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते थे, उन्हें खाने की चीज़ें दी जाती थी, उन्हें वो हर ज़रूरत की चीज़ों को पहुंचाने की गवर्नमेंट की कोशिश की जाती थी थ्रू आंगनबाड़ी. यस, आंगनबाड़ी का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे. यस, आंगनबाड़ी की स्थापना उसी समय की गई थी 1975, 2 अक्टूबर, गांधी जी के बर्थडे के दिन 2 अक्टूबर 1975 को इस योजना को गवर्नमेंट ने इंडिया में लाया था. और इसमें आंगनबाड़ी की स्थापना की गई थी. आंगनबाड़ी के थ्रू बच्चों को, उसकी मदर को हेल्थ केयर, फूड, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी. प्री स्कूलिंग भी उन्हें दिया जाता था. छोटे छोटे बच्चों को नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता था. जो लेडीज़ थोड़ी बहुत पढ़ी रहती थी उन्हें रिक्रूट किया जाता. तो ये एक बहुत ही मतलब पावरफुल और बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम था गवर्नमेंट का पोवर्टी से डील करने का. द थर्ड वन इज मिड डे मील. आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मिड डे मील भी एक सक्सेसफुल स्कीम था गवर्नमेंट को, जो 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था. मिड डे मील में बेसिकली क्या होता था? यहाँ पे किसी भी तरह का फूड ग्रेन या चीज़ें नहीं दी जाती, प्रॉपर डायरेक्ट फूड प्रोवाइड किया जाता था. यस, कुक्ड फूड, खिचड़ी हुआ, दाल चावल हुआ, एग हुआ, ये सारी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड किए जाते थे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, 8 तक पढ़ते थे, 10 तक पढ़ते थे. जो बच्चों को सैटरडे के दिन, वेडनेसडे के दिन, डिपेंड करता था किस स्कूल का किस हिसाब से सिस्टम है, उन्हें वैसे फूड ग्रेन्स मतलब फूड्स प्रोवाइड किया जाता था, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था. और बहुत सारे बच्चे जो पोवर्टी से डील कर रहे थे, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे इस लालच में कि एटलीस्ट आज मेरा बच्चा जाएगा तो प्रॉपरली वो खाना खाकर आएगा. बिकॉज जो लोग पोवर्टी से डील करते हैं, एज यू नो कि दे आर सफरिंग फ्रॉम द नेसेसिटीज से डील करते हैं. और फूड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट नेसेसिटी के हेड में आता है. फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, ये 5 बेसिक नेसेसिटीज़ हैं नाउअडेज, जो ये हमारा 21st एरा चल रहा है उसमें. ये मिड डे मील का स्कीम गवर्नमेंट का भी एक सक्सेसफुल स्कीम था, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने बहुत सारे गरीब बच्चों, या ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो सारे गरीब ही हैं, लेकिन हाँ बहुत जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं 80% तो डेफिनेटली फाइनेंशियल क्राइसिस और फाइनेंशियल जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है उससे डील करते हैं. दैट इज़ वाई दे कैन नॉट बियर द फीस ऑफ द प्राइवेट और लग्जरियस स्कूल. दैट इज़ वाई दे सेंड देयर किड्स टू दिस गवर्नमेंट स्कूल and all. नेक्स्ट वन इज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में बेसिकली गवर्नमेंट आवास देती थी, यानी शेल्टर देती थी. शेल्टर बेसिकली क्या होता है? जिन लोगों के पास घर नहीं है, प्रॉपर घर नहीं है, खपड़ा मतलब क्या बोले, टाली बारी में रहते हैं या फिर खपड़ौल जिसको बोलते हैं, उस घर में रहते हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट एक प्रॉपर छत की घर प्रोवाइड करती थी, प्रॉपर टॉयलेटेशंस देती थी, टॉयलेट बनवाती थी, सैनिटेशंस जो भी थे वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती
करती थी। तो ये बेसिक एक तरह से एक लाइवलीहुड को, एक लिविंग कंडीशन को प्रॉपर करने का गवर्नमेंट का ये स्कीम था, प्रधानमंत्री उद्योग आवास योजना के स्कीम के थ्रू। ये 2001 में इस स्कीम को लाया गया था। उसी ईयर 2001 के दिसंबर मंथ में एक और योजना को गवर्नमेंट ने लाया था टू डील विद द पॉवर्टी और प्रोवाइडिंग विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइडिंग द बेसिक नेसेसिटी टू द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द पॉवर्टी। ये योजना क्या था? ये था अंबेडकर आवास योजना। अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट का ये मोटिव था कि जो लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं, उन लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना, उन लोगों के रहने के तरीकों को इंक्रीज करना, उन्हें साफ ड्रिंकिंग वाटर देना, साफ पानी पीने के लिए देना। क्योंकि देखिए अभी हम लोग को सारी चीज़ें मिलती हैं तो वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि एक्चुअली पॉवर्टी क्या होता है। पॉवर्टी का जो असली चेहरा है वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक है। जो लोग पॉवर्टी से डील करते हैं उनकी अवस्था ऐसी होती है कि उन्हें पीने को स्वच्छ पानी भी नहीं मिलता है। तो इसमें गवर्नमेंट का जो ये योजना था कि जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, जो स्लम एरियाज में रहते हैं, उन लोगों को स्वच्छ पानी देना, पीने के लिए अच्छा घर बनाकर देना, एक प्रॉपर छत देना, इट्स लाइक अ बिग डील फॉर देम एंड फॉर गवर्नमेंट। उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था और ये बहुत ही अच्छे से गवर्नमेंट ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इसके ऊपर काम किया। नेक्स्ट प्लान इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखिए गाँव की जो सड़कें होती हैं वो उनकी कंडीशन बहुत ही बुरी होती है, बहुत गड्ढे होते हैं। आजकल तो शहरों में भी यही कंडीशन है, बट ये ग्रामीण योजना था गवर्नमेंट का कि जो पिछड़े हुए गांव हैं जिसकी सड़क मेन लाइन से एड अप नहीं है, उनके ऊपर गवर्नमेंट का ये स्कीम था। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम किया, सड़कों को प्रॉपर किया और उसको जो हाईवेज के साथ कनेक्ट किया, जीटी रोड के साथ कनेक्ट किया, बीटी रोड, ये सारी चीज़ों के साथ उन्होंने सड़कों के साथ कनेक्ट किया कि जो लोग इस एरिया में रहते हैं, शहर से बहुत दूर रहते हैं, उन्हें प्रॉपर रास्ते नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट का ये एक बहुत बड़ा स्कीम था जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने सड़क बनाई और लोगों को शहरों से जोड़ के रखा, जिससे जो लोग बाहर देश काम करने जाते थे उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम होता था बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जीरो था। तो ये जो सड़क योजना, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना था, इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ क्योंकि सड़कें प्रॉपर हुई। सड़कें प्रॉपर होने से वहाँ का एरिया सुधरा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा स्कीम था गवर्नमेंट का टू डील विद द पॉवर्टी एंड द एरियाज विच आर द स्लम एरियाज एंड ऑल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम उन बुज़ुर्गों के लिए था, उन लोगों, उन फैमिलीज़ के लिए था जिसके पास कोई, फैमिलीज़ तो नहीं बोलेंगे, बुज़ुर्ग ही बोलेंगे, माता पिता बोलेंगे, जिनका कोई देखने वाला नहीं था, जिनके पास उनके बच्चे नहीं है जो उनकी ख्याल रख सके, वो पूरी तरह से मतलब अब उस लायक नहीं है कि वो कोई काम कर सके, कुछ अर्न करके अपना जीवन यापन कर सके। उनके लिए गवर्नमेंट ने एक मिनिमम अमाउंट डिसाइड किया था कि हर महीने इन्हें अपने जीवन को जीने के लिए एक अमाउंट हम देंगे या फिर हम ये इस तरह से फूड ग्रेन या इस तरह का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को जिनके बच्चे उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो अकेले रह गए हैं, माता पिता उनके नहीं हैं, वो फिजिकली चैलेंज्ड है, कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं उनके साथ। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ने इस स्कीम के थ्रू अपनी मदद पहुंचाने की कोशिश की। सो अल्टीमेटली वी हैव सीन दैट गवर्नमेंट ने अपने तरफ से बहुत सारी कोशिशें की हैं जिसके थ्रू वो इंडिया में बढ़ रहे पॉवर्टी या चल रहे पॉवर्टी के साथ वो डील कर सके। Till up to this much, I hope you like this video. I hope you understand a bit from this video. If you like my video, then please do subscribe my channel, hit the like button that you get the notification for the new arrival, and do share with your friends and family. Till that, Neha Singh is saying goodbye to all of you. Thank you. Have a nice day. Namaskar.